व्यापार मंडल नारायण की साफ चलती है इसके बढ़ के नारायणपुरी सेवा लेंगे अपने अंदर सोलू डालू महीने जगह हाँ तो यार मैं भी फोटो बना देगा लड्डू वाले पीछे हाँ उन्हीं छोटा छोटा कोई डर बोला और बहन शिवानी और पूरे क्षेत्र के सर्वजातीय सभी सम्मानित नागरिक ये स्वागत समारोह सूते हुए प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और मैंने बीच में जो कार्यशैली रही है एक सामान्य आदमी, एक ढाणी का आदमी, एक निरीह व्यक्ति, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक तहसील के मालिक होते हुए तहसील और देवड़ा बचना ने क्या भूल गयो आज मैंने नाम आयो रे नारायण ने देरा में आयो पहले मैं जो भी गणमान्य नागरिक आए हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आकर मेरा मनोबल बढ़ाया है। तो मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी दिसंबर 2020 में और लेकिन मैंने यह ज्वाइन किया था मई 2021 में, करीब 5-6 महीने बाद। उस 5-6 महीने के दौरान मुझे यहाँ से बहुत सारे फ़ोन गए थे कि साहब आप वहाँ से रिलीव कब हो रहे हो, वहाँ से रिलीव कब हो रहे हो। वहाँ चुनाव चल रहे थे इसलिए मैं यहाँ आया लेट था, लेकिन आने का इच्छुक मैं बहुत पहले से था कि नारायणपुर में मुझे काम करने का अवसर मिले, क्योंकि उससे पहले मैं अलवर ज़िले में रह चुका था। इसलिए मुझे ध्यान था कि नारायणपुर एक तहसील है, वहाँ हम सेवा दे सकते हैं। सेवा करने का मौका मिला तो क्योंकि नई नई नौकरी थी तहसीलदार के रूप में, तो उम्मीदें और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं जब यहाँ आया था तो नारायणपुर कस्बा बहुत छोटा सा कस्बा है। फिर उसमें मेरे को जिस तहसील में काम करने को मौका मिला वो 2 कमरों की तहसील थी, जिसमें सीमित स्टाफ भी था। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ कोई आना क्यों नहीं चाहता। इसके पीछे कारण ये था कि नई जगह पर जाके पूरा सेटअप खुद को तैयार करना पड़ता है, तब जाके काम सुचारू रूप से करवा पाते हैं। 2 कमरों की तहसील में भी 5 से 6 महीने मैंने करीब काम किया। उस समय लगातार मेरी ये नज़र बनी रही कि ये भवन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, ताकि मुझे भी फायदा मिले और यहाँ की आम जनता को भी फायदा मिले। प्रयास किए और जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी थे, ठेकेदार थे, उन सब ने मेरे को बहुत सहयोग दिया। जैसा मैंने चाहा, जिस समय सीमा में मैंने चाहा, ये भवन बनके तैयार हुआ। हमने इसमें प्रवेश किया। उससे पहले मेरे मन में किसी ने विचार डाल दिया कि यहाँ 3 मंजिल का भवन नहीं हो सकता।
संजय नाथ जी महाराज की आस्था का विषय है कि यहाँ 3 मंजिल का भवन नहीं हो सकता। अब तहसील बन गई 3 मंजिल की। मन में, क्योंकि आस्था का विषय है, रिस्क कौन ले, तो मन में एक भय भी था कि पता नहीं क्या होगा। अलग अलग उदाहरण मिले कि भाई फलाना बिल्डिंग ऐसी थी उसमें ये हो गया, वो बिल्डिंग ऐसी थी उसमें ये हो गया। तो मुझे डर लगा कि अब पहला तहसीलदार के रूप में मुझे बैठना पड़ेगा यहाँ। तो अब बिल्डिंग तो बनवा ली, अब प्रवेश की समस्या हो गई कि अब करें क्या। एक विचार किया कि ऊपर 4थी मंजिल और बना लें। फिर उन्होंने, किसी ने सलाह दी कि भाई मंजिल 2 ही होनी चाहिए, 3 या 4 हो तो वो गलत ही है। फिर विचार आया कि संजय नाथ जी महाराज को बैठा लें ऊपर, मंदिर बना लें उनकी। तो मंदिर वाली व्यवस्था ऊपर बनाना संभव नहीं था। दिक्कत ये थी कि ऊपर मंदिर बना लूँ तो सुबह शाम सेवा कौन करे। तो लास्ट में मैंने यही तय किया मन में कि क्योंकि इस भवन का मालिक सरकार है, मैं निजी तौर पे हूँ नहीं, मुझे यहाँ बैठना है, कुछ समय के लिए बैठना है, फिर कोई और साथी आके बैठेंगे। इस जगह के असली मालिक संजय नाथ जी महाराज हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको स्थापित करवाया यहाँ नीचे कि महाराज ये गद्दी आपकी, ये भवन आपका, गिराओ तो आपका, संभालो तो आपका। तो उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी, उन्हीं को मालिक बना दिया और उनका आशीर्वाद रहा कि जनवरी से लेके आज तक बिना किसी कोई समस्या के, किसी भी मेरे स्टाफ को कोई समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, ना आने वाली किसी पब्लिक को कोई परेशानी हुई इस भवन की वजह से, या कोई उस जो भी आस्था का विषय था उससे। आस्था सच्ची हो, नेक नियति हो तो ईश्वर भी आपका साथ देता। काम की बात करूं तो देखिए, काम करना हमारा काम है, ये हमें कर्तव्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सेवा करनी है, काम करना है, नियमों में बंध के काम करना होता है, निष्पक्ष काम करना पड़ता है। अब हमारी सीट ऐसी है कि हमें हमेशा विवादों में जाना पड़ता है। विवाद 2 पक्षों का होता है, 3 पक्षों का होता है, 4 पक्षों का होता है, लेकिन फैसला तो किसी एक पक्ष के बीच में का ही होगा। तो ऐसे में ये चिंता रहती है कि जिस पक्ष का हम के पक्ष में फैसला नहीं हो पाता वो थोड़ा नाराज होता है, नाराज भी होता है, कुछ मुंह से बोलते भी हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कोई गलत नीयत से काम नहीं किया, किसी गलत इरादे से काम नहीं किया, इसलिए हम उनकी दुर्शीष भी सुन लेंगे, उनकी गालियां भी सुन लेंगे। ये शक्ति, ये साहस तभी आ पाता है जब हमारे जमीर में दम होता है। अगर मन में खोट हो, मन की नियति साफ नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारी जो छवि होती है उसको नुकसान होता है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा, बिना किसी भेदभाव, कोई जाति विशेष का भेदभाव नहीं, कोई धर्म विशेष का भेदभाव नहीं, कोई तबके का भेदभाव नहीं। मैंने हमेशा एक बात कही है कि मेरे ऑफिस में चाहे आप कागज लेकर एक बच्चे को भी भेज दोगे तो मैं उसको, अगर होने वाला काम होगा ना, दोबारा लौटाऊंगा भी नहीं, करके भेजूंगा। और ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपकी तरह मैं भी आपके ही जैसे समाज से जुड़ा हुआ हूँ, आपके जैसे ही परिवारों से उठा हुआ हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जब हमें किसी सरकारी दफ्तर में काम करने जाता हो तो चप्पल घसीटने का जो पुराना दौर था उससे हम सब परेशान रहे। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे भी किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ा है। आज तो फिर भी मेरे पास एक पद है तो उसका लाभ मिल जाता है, लेकिन जब ये पद नहीं था तब भी तो मैंने सरकारी दफ्तरों में काम करवाया अपना। तो मैं जानता हूँ कि एक आम नागरिक की तरफ से हमारी क्या उम्मीदें होती है एक अधिकारी से, क्या अपेक्षाएं होती है अधिकारी से। वही अपेक्षाएं और उन्हीं उम्मीदों को ध्यान रखकर और मैं ये काम करता हूँ। इसलिए शायद मैं किसी स्तर पर अपने आने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो फरियादी है, उनका काम समय पर कर पाता हूँ। मैं अगर घर चाहूँ तो घर पे रुक सकता हूँ, मैं यहाँ 9 बजे पहुँचूँ, 10 बजे पहुँचूँ, 11 बजे पहुँचूँ, मुझे पता है कि जनता क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बात करके चली जाएगी। चाहूँ तो रुक सकता हूँ घर पे, लेकिन नहीं, ये मेरे स्वभाव में भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरी हमेशा से ये काम करने की शैली रही है
कि जो मैं सोचता हूं कि मुझे ऐसा अधिकारी मिलना चाहिए जब मेरे को काम हो, तो वैसा ही अधिकारी मुझे भी किसी के सामने बनकर दिखाना पड़ेगा, तभी सम्मान है। और पूंजी का लाभ हो या कोई लालच हो, वो मुझे नहीं है। अगर होता तो मैं पहले सेल टैक्स विभाग में था, मैं वो छोड़ के यहाँ आता ही। किसी प्रकार के लालच से, लोभ से मैं दूर रहा, कोशिश करता हूँ भविष्य में भी दूर रहूंगा। और ईश्वर मुझे इतना साहस दे, मेरी जरूरतें कम रखे, ताकि मेरे जमीर में दम रहे। देखिए, हर प्रशासनिक सेवा में ये एक समय आता है जब आपको एक जगह पर कार्य करके दूसरी जगह पर जाना होता है, और कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह होती रहती है। मैं उन सब पर चर्चाएं नहीं करना चाहता, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहे। मैं पूरी खुशी के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। दुख इस बात का जरूर है कि भाई, जहाँ आप काम कर रहे होते हैं, आपके संबंध बन जाते हैं व्यक्तियों से, को आप निजी तौर पे जानने लग जाते हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कहीं भी आप जब एक समय बिता लेते हैं, एक लंबा समय, तो वहाँ से जाने का मन नहीं करता। स्वाभाविक है, वो मेरे साथ भी। लेकिन फिर भी क्योंकि परिपाटी है, मैं आपको गुरु नानक साहब का एक किस्सा सुनाना चाहूँगा कि एक बार उनके पास दो पक्ष के लोग आए। एक बदमाश पक्ष था जो बहुत बदमाशी करता था, गुंडागर्दी, मतलब जो भी अपराध उन्हें करने होते वो करते थे। और एक पक्ष था जो सज्जन था। उन्होंने आके गुरु नानक साहब से आशीर्वाद मांगा। तो बदमाश जो थे उनको साहब गुरु नानक महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो, आबाद रहो। और जो सज्जन लोग थे उनको बोले तुम बिछड़ जाओ। तो सज्जन जो लोग थे आके बोले, महाराज ऐसा हमने क्या गुनाह किया कि जो बदमाश थे उनको तो आप कह रहे हो आबाद रहो, और जो हम हैं हमें कह रहे हो कि आप सारे बिछड़ जाओ। तब गुरु नानक साहब ने कहा था कि वो बदमाश है इसलिए उनको एक जगह ही रहना ठीक है, वो कहीं और जाएंगे तो कहीं और फैलाएंगे। लेकिन आप सज्जन लोग हो, आप कहीं और जाओगे तो कहीं और लाभ मिलेगा। वैसे ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा काम अच्छा है तो मुझे कहीं और जाके सेवा देने का मौका दो, कहीं और किसी को लाभ दे सकूं। आपको मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जो मेरे से संभव हो सके निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाभ लालच के मैंने कार्य करने की कोशिश की। और आप लोग यहाँ मौजूद हो, इससे मुझे संतुष्टि है कि हाँ, मैं अपने प्रयास में सफल रहा।